हाय दोस्तों, मैं हूं सुमित करेल। दोस्तों, इंडस्ट्री में और मूवी बफ्स में एक बहुत बड़ा डिबेट बहुत दिनों से चालू है। क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मूवी थिएटर्स को, सिनेमा घरों को क्या बर्बाद कर देंगे, क्या बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं? जैसे कि सिंगल स्क्रीन्स को एक वक्त में मल्टीप्लेक्स ने बहुत बड़ा झटका दिया था और बहुत सारे सिंगल स्क्रीन्स हिंदुस्तान में बंद हो गए। क्या ऐसा इस दौर में मल्टीप्लेक्स के साथ भी हो सकता है? दोस्तों, जो हमारी इंडस्ट्री में जो एग्जीबिटर्स है, जो फिल्म मेकर्स है, एक्टर्स है, इनका ये मानना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो एक मूवी थिएटर एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है और जो सिनेमा लवर्स है वो बड़े पर्दे पे मूवीज देखना पसंद करते हैं। वो एक्सपीरियंस आपको अपने घर में, मोबाइल फोन पे, टीवी पे या लैपटॉप में नहीं मिलने वाला है। और मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री करता हूं, मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन दोस्तों, अब जमाना बदल रहा है। लॉकडाउन की वजह से ये पूरा गेम चेंज हो गया है। लॉकडाउन की वजह से ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। लगभग 4 महीने से थिएटर्स बंद है और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग मूवी नहीं देखते थे, शोज नहीं देखते थे, अब बहुत सारे लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म में सब्सक्राइब करने लगे हैं। हमारे देश की मास ऑडियंस भी जो छोटे शहरों में थी, वो भी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म से मूवीज देखने लगी है, शोज देखने लगी है और फिल्में देखने लगी है। उनको पिछले 4 महीने में एक हैबिट हो गया है कि 100-200 रुपए में सब्सक्रिप्शन लेके या पूरे साल में 1000 का सब्सक्रिप्शन लेके पूरी फैमिली एक साथ में बैठ के फेवरेट शोज और उनकी पसंदीदा फिल्में देख सकते हैं। तो ये एक हैबिट हिंदुस्तान की ऑडियंस को पिछले 4 महीनों में लग चुका है। जैसे कि ओला उबेर में जब आया था तो टैक्सीज जो ओनर्स थे वो बोलते थे कि टैक्सी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिक्शा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओला उबेर आने के बाद में जो इनका बिजनेस था प्राइवेट टैक्सीज का और ऑटोज का, वो लगभग इन कैब्स ने, ऑनलाइन कैब्स ने बैठा दिया। तो मुझे दोस्तों डर है कि ऐसा एग्जीबिटर्स के साथ, मूवी थिएटर्स के साथ भी हो सकता है। जैसे कि बहुत सारी बड़ी ए लिस्ट मेजर बॉलीवुड फिल्में लॉकडाउन की वजह से डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है। जैसे कि गुलाबो सिताबो, इसका लगभग 65 करोड़ का इसका बजट था और इसको बहुत ही अच्छे अमाउंट में अमेजन प्राइम ने खरीदा। अगर ये फिल्म थिएटर पे आती तो ये फिल्म इतनी वीक थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत बुरी तरह फ्लॉप होती, तो मेकर्स को भी नुकसान झेलना पड़ता, इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको भी नुकसान झेलना पड़ता और एग्जीबिटर्स को भी नुकसान झेलना पड़ता। लेकिन ओटीटी पे आने से इनको बहुत बड़ा फायदा मिला, बॉक्स ऑफिस की टेंशन नहीं रही और एक बहुत अच्छा अमाउंट प्रॉफिट इनके हाथ में आ गया, विदाउट एनी टेंशन एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस प्रेशर एंड ऑडियंस प्रेशर और रिव्यूज प्रेशर ऑन देम। अब आप देखेंगे कि लाइन से बड़ी बड़ी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है। गुंजन सक्सेना, लक्ष्मी बॉम्ब, भुज दी प्राइड ऑफ इंडिया, सड़क 2, ये सारी बड़ी फिल्में हैं और इसमें तमाम बड़े एक्टर्स हैं और ये डायरेक्ट हॉटस्टार, डिज्नी, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह में रिलीज हो रही है। एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट के साथ इनको खरीदा गया है। बहुत ही बड़ा डील इनके मेकर्स को इन्होंने ऑफर दिया है और लगभग सभी को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अगर ये थिएटर्स पे आती तो हो सकता है कि बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती और बहुत सारी फिल्में जो प्रॉफिट उनको ओटीटी से मिला है, हो सकता है कि कहीं ज्यादा प्रॉफिट वाया थिएटर्स कमाती। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से हिंदुस्तान में थिएटर्स कम है और क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं और सक्सेस रेशियो जितना कम हो गया है, लगता है कि ये चीज का जो असर है वो मल्टीप्लेक्स ओनर्स पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। अगर फिल्म मेकर को विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी बॉक्स ऑफिस प्रेशर, विदाउट एनी प्रॉफिट एंड लॉस प्रेशर, अगर उनको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ऑफर करे, तो ये अपनी फिल्म को थिएटर्स में लेके क्यों आएंगे? क्यों ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी फिल्म बेचेंगे? उनके प्रेशर में आएंगे, मल्टीप्लेक्स ओनर्स के प्रेशर में आएंगे शोज को लेके, क्योंकि इतने क्लैशेस होते हैं। क्यों ये नुकसान उठाना चाहेंगे जब उनको बैठे बैठाई घर में एक अच्छा प्रॉफिट मिल जा रहा है, जो कि उनको शायद ही थिएटर्स में रिलीज होने के बाद मिलता। तो ये जो व्यू है ये लॉकडाउन के बाद भी चलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। शायद आप अग्री नहीं करते हो। दोस्तों, थिएटर व्यू एक्सपीरियंस मैं मानता हूं कि बहुत अलग होता है, लेकिन जितना कॉस्ट एक आम फैमिली को थिएटर में जाके उठाना पड़ता है, ऐसे अगर 2 आदमी 4 आदमी की फैमिली अगर मल्टीप्लेक्स में फिल्म देख के आती है तो उनके 2 से 4 हजार रुपए साफ हो जाते हैं। अगर उनको अपने घर में 50 इंची की टीवी पे
जो कि आजकल 20-25 हजार में मिलने लग गई है। अगर 200 रुपए के सब्सक्रिप्शन से अगर उनकी पूरी 10 आदमी की फैमिली 200 रुपए में एक फिल्म अपने घर में देख ले और पूरे महीने देखे, तो वो थिएटर्स में फिल्म देखने क्यों जाएंगे? वो थिएटर्स में फिल्म देखने तभी जाएंगे जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, बहुत ही बड़े बजट की फिल्म रिलीज हो, जो दिवाली पे रिलीज हो, क्रिसमस पे रिलीज हो। लेकिन उतनी फिल्में, बड़ी फिल्में हमारे हिंदुस्तान में बनती कहाँ है? साल में मुश्किल से 4 या 5 आती है। उसके अलावा सारी मीडियम बजट की, कमजोर बजट की, छोटे बजट की फिल्में रिलीज होती है और उसमें से 90% फ्लॉप होती है। अगर ओटीटी वालों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने लग जाए और अगर वो प्रोड्यूसर्स को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑफर करे, तो क्यों मेकर्स रिस्क लेके, टेंशन लेके, बॉक्स ऑफिस का प्रेशर लेके थिएटर्स में अपनी मूवी रिलीज करेंगे? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। जब जमाना चेंज होता है तो टाइम नहीं लगता है। जब सिंगल स्क्रीन का जमाना था तो मल्टीप्लेक्स जैसे ही मार्केट में आया तो सिंगल स्क्रीन 10 साल में लगभग बहुत सारे हजारों थिएटर्स बंद हो गए। ऐसा मल्टीप्लेक्स के साथ भी हो सकता है, ऐसा एग्जीबिटर्स के साथ भी हो सकता है। आजकल मूवी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, थिएटर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। अगर कम रेट में अगर ऑडियंस को घर बैठे बैठे, अगर पूरी फैमिली के साथ में, अगर वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वो मूवी देख ले अपनी 50 इंची की, 40 इंची की सस्ते टीवी में, विथ होम व्यू, विथ कंफर्ट व्यू, विथ फ्री ऑफ कॉस्ट व्यू, तो वो थिएटर्स में जाना क्यों पसंद करेंगे? और उनको अब तो हैबिट भी हो गया, पहले हैबिट नहीं था अपने फोन्स पे फिल्म देखने का, अपने लैपटॉप से फिल्म देखने का, अपनी टेलीविजन पे फिल्म देखने का। और आने वाले 5 महीने तक हिंदुस्तान में थिएटर्स नहीं खुलने वाले हैं, क्योंकि कोविड-19 यहां बढ़ते जा रहा है और थिएटर्स नहीं खुलने वाले हैं। इन 5 महीनों में 10 से 15 बड़ी फिल्में और रिलीज होगी, तो उनको और चस्का लग जाएगा। शेर के मुंह में खून लगने वाली बात है दोस्तों। तो मेरा यह मानना यह है कि लॉकडाउन के बाद भी मल्टीप्लेक्स में, सिंगल स्क्रीन में तो मूवी रिलीज होती ही रहेगी, लेकिन जहां किसी फिल्म मेकर को अच्छी डील मिली, अगर जहां उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑन टेबल ऑफर हुआ, तो वो डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज करने से नहीं सोचेंगे। वो एक बार भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि इन दी एंड ये सारी जो चीजें हैं ये कमर्शियल एक्टिविटी है। वो भी कोई फिल्म अपनी चैरिटी के लिए नहीं चला रहे हैं, उनको भी एट दी एंड पैसा चाहिए। और जो फिल्म मेकर्स है, जो आर्टिस्ट है, उनको ये चाहिए कि उनका काम, उनकी फिल्में लाखों करोड़ों लोग देख सके। तो उनकी जो फिल्में हैं, उनका जो काम है, वो तो ऑडियंस तक ऐसे ही पहुंच रहा है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो और शायद और ज्यादा पहुंचेगा, क्योंकि जो फुटफॉल थिएटर में होता है वो 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख होता है। बहुत बड़ी फिल्में होती है तो 1-2 करोड़ होता है। अगर डिजिटल व्यूइंग इसकी होगी तो इनका जो व्यूइंग है वो शायद करोड़ों में हो। तो हर एक लिहाज से एग्जीबिटर्स को, मल्टीप्लेक्स ओनर्स को बहुत ज्यादा टेंशन करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अगर उनको प्रॉफिट अच्छा होने लग गया, अगर महंगे दाम में खरीदने के बाद भी अगर उनको प्रॉफिट होने लग गया, तो वो सामने से फिल्म मेकर्स को भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस ऑफर करेंगे, जिसको वो रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे लॉकडाउन के बाद भी। तो मेरा ये मानना ये है कि बहुत ज्यादा एक खतरा है एग्जीबिटर्स के लिए, मल्टीप्लेक्स ओनर्स के लिए, सिंगल स्क्रीन एग्जीबिटर्स के लिए फ्यूचर में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साइनिंग ऑफ, सुमित करेल। थैंक यू।